रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान को मुमकिना तौर पर जो ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं मुमकिना नहीं कहूँगा बल्कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि आज के दिन में ही ये गिरफ्तार करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये अपने मिशन में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन इस वक्त ज़मान पाक की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है, फिर पूरे पाकिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। कहां कहां पर धरने हो रहे हैं और कहां कहां पर गिरफ्तारियों और शेलिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब लाहौर से शेलिंग और गिरफ्तारियों का सिलसिला निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा चुका है। और फिर साथ ही साथ गिरफ्तारी जो मुमकिन है, उससे पहले इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी मीडिया के बजाय इंटरनेशनल मीडिया को एक बड़ा इंटरव्यू जो है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप आप कह लें कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ बात की है। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है, लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरखास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, इमरान खान का जो वर्कर था, आज से कोई 7-8 माह पहले तक कुछ लोग ये पेशीन गोई करते थे कि वो वर्कर मम्मी डैडी वर्कर है, वो बर्गर वर्कर है, वो जब मुश्किल वक्त आएगा पार्टी पर नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन फिर हमने देखा कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया है, वो वर्कर घरों से निकला है और वो वर्कर सर पर कफन बांध कर घरों से निकला है। और आज के जो मनाजिर है आप जरा देखें अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्योंकि मैं वो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन क्योंकि एक वीडियो में दिखाया है तो यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट किया है हमें कि हम मजीद नहीं दिखा सकते वो तमाम वीडियोस, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे ट्विटर पर जाएं, मैं वहां पे मुसलसल लगातार साथ साथ शेयर कर रहा हूं, तो तमाम तफसीलात हम आपको आगाह किए हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब जो ये वक्त है, तकरीबन पाकिस्तान में जो है वो 9 बज रहे हैं और 9 बजे पुलिस ने अगली हिकमत अमली तैयार कर लिया। उस हिकमत अमली के नतीजे में जी इमरान खान साहब को क्योंकि आज लाजमी गिरफ्तार करना है, तो पुलिस जो सुबह से अपने लेके सिपाही आई हुई थी, अपने दस्ते लेके आई हुई थी, उसने फैसला ये किया है कि अब उनको रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह पर ताजा दम दस्ते जो हैं उन्हें तैनात किया जाएगा ताकि कार्रवाई के अंदर जो है वो मजीद इजाफा किया जा सके। कार्रवाई के अंदर क्योंकि थके हुए लोग हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से चढ़ाई की जा सके जमान पार के ऊपर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब एहतजाज सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में होगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया, ये आपने और मैंने फैसला किया, ये हम जैसे लोगों ने किया है। जिस जिस शख्स को इस मुल्क का दर्द था, ये हर उस शख्स ने फैसला किया है और इस वक्त वो एहतजाज लाहौर से निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। आप जरा ये देखें कि कराची की बात कर लें, गुजरांवाला की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, मुख्तलिफ इलाके लाहौर के जो है वो बंद हैं। उसके बाद जो है वो सियालकोट, उसके बाद टोबा टेक सिंह, जंग, फैसलाबाद, मैं जितने शहर, मुल्तान, जनूबी पंजाब की, आप ये समझते हैं कि छोटी तहसीलों के अंदर भी हर 4-5 किलोमीटर के बाद लोगों ने रास्ते बंद कर दिए हैं, एहतजाज शुरू कर दिया है। लेकिन बड़े शहरों के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है, जैसे कराची है, रावलपिंडी है, वहां पर पुलिस ने शेलिंग करना शुरू कर दिया है। वहां पर पुलिस ने जो है वो कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं वो यकीनी बनानी शुरू कर दी हैं ताकि कम से कम एहतजाज हो सके और इस एहतजाज को रोका जा सके। अब मैं ये समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या है। पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये है कि आज की रात, ये मैं अपना जाती ओपिनियन दे रहा हूं, और वैसे कहते हैं कि सहाफियों का कोई जमात नहीं होती, कोई किसी से एफिलिएशन नहीं होती सॉरी, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर वो हालात बन चुके हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया गया, इसलिए हम इमरान खान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इमरान खान के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एहतजाज हैं इन्हें पुरअमन धरनों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मुझे याद है जब क्वेटा के अंदर हमले हुए थे तो तब MWM जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, इन्होंने धरने की कॉल दी थी और पूरे मुल्क के हर शहर, हर तहसील, हर जिले, डिवीजन, हर गांव के अंदर मेन शाहराएं बंद की गई थी पुरअमन तरीके से और फिर वो लोग बैठ गए थे, शाहराएं नहीं खोली गई थी। और हमने देखा था कि 2 से 4 दिन के अंदर एक सूबाई हुकूमत को घर जाना पड़ा था सिर्फ उस एहतजाज की वजह से। तो ये क्या चीज है?
जो चंद बैसाखियों के ऊपर खड़ी क्यों हुकूमत है, इनका कोई कैलिबर नहीं है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर पाकिस्तानी आज की रात इमरान खान का दिफा करने में कामयाब हो गए, अगर आज की रात पूरा मुल्क बंद करने में कामयाब हो गए, तो आप देखेंगे कि इस मुल्क में वो इनकलाब आएगा, वो हकीकी आजादी आएगी। इमरान खान जिस जिस शख्स से आजादी दिलवाना चाहते हैं, जिस जिस पॉलिसी स्टेट की से आजादी दिलवाना चाहते हैं, हर वो आजादी पाकिस्तान हासिल कर लेगा। और फिर इमरान खान अगर आएंगे इक्तदार में तो उस राह पर डालेंगे पाकिस्तान को कि हमारे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। साथ ही साथ आप जरा ये देखें कि दूसरी तरफ जो है, क्योंकि इस वक्त मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है, क्योंकि मीडिया आवाज बुलंद नहीं करेगा सिर्फ एक दो चैनल्स के अलावा, और पूरा मीडिया जो है वो उनके घर की लौंडी बनी है। आप जरा ये देखें कि निगरान जो हुकूमत है इस वक्त पंजाब की, उसके जो वजीर इत्तलात हैं हामिद मीर के भाई आमिर, मैं उन्हें आमिर आमरीत वाला वैसे लिखता होता हूं, वो वाले आमिर मीर साहब जो हैं, वो आज पंजाब के जो कैपिटल लाहौर है उसमें पंजाबी कल्चर डे मना रहे थे, जहां पे शहबाज वड़ाई साहब ने उनसे कुछ सवालात किए और वो बोले तक नहीं, खामोश है। और आखिर पर उन्होंने जो शहबाज वड़ाई है शहबाज वड़ाई, उससे लड़ने की कोशिश की। यानी ये हुकूमत जिसे लगाया गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, वो ये तमाम कार्रवाइयां जो है वो डाल रही है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज इंटरनेशनल मीडिया को जो है उनसे प्रेस टॉक की है, प्रेस टॉक जो है वो हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर हम वो पूरी की पूरी प्रेस टॉक लाइव करें, अगर मुझे कोई चैनल जो है, क्योंकि जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनमें से कोई उसका सोर्स लिंक देता है, तो क्योंकि इस वक्त यूट्यूब पे वो नहीं मौजूद, कहीं पे भी मौजूद नहीं है, लिहाजा उनसे रिक्वेस्ट करके सोर्स लिंक के जरिए हमें वो तमाम चीजें आप तक जो है वो पब्लिक करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं वो तमाम चीजें रखूं। लेकिन इस वक्त जमान पार्क के अंदर जो है वो ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक पुलिस जो है वो नाकाम हो चुकी है। कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि पुलिस के इतना वहमो गुमान में ही नहीं था। और इस वक्त एक और अपडेट मैं आपको देता चलूं इस वीडियो के अंदर कि लिबर्टी के अंदर हसान नियाजी, बैरिस्टर हसान नियाजी जो इमरान खान के भांजे भी हैं, और हैदर मजीद हमारे दोस्त हैं, ये दोनों इन दोनों ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था और ये प्लान किया गया था कि लिबर्टी के अंदर जितनी आवाम इकट्ठी होगी उन तमाम लोगों को रैली की शक्ल में लेकर जमान पार्क जाया जाएगा। तो इस वक्त लिबर्टी में लोगों का जमे गफीर मौजूद है और उन्होंने भी जमान पार्क की तरफ जाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आज की रात, यानी आज की सिर्फ रात अगर आपने निकाल ली, आपकी नस्लें आपका कर्ज नहीं उतार सकेंगी। और अगर आप डर कर घरों में बैठे रहे, अगर आप छुप के बैठे रहे, अगर आप मौत के डर से, गिरफ्तारी के डर से, तशद्दुद के डर से घर में बैठे रहे, तो आपकी नस्लें इस इस्तेसाल का सामना करेंगी। हमारा काम है सिर्फ आप तक हकाइक पहुंचाना, आपके जमीर को जगाना। जागे ना जागे ये आपके जमीर की मर्जी है। हम सिर्फ आपको इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर सकते हैं। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।